2 अक्टूबर को हर वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। इस बार देश बापू की 154वीं जयंती मना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस यूक्रेन जंग के संबंध में दो टूक कहते हैं कि ये युग युद्ध का नहीं, तो उनके इस कथन में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण झलकता है। अहिंसा परमो धर्म को आत्मसात कर अपने जीवन काल में इस विचार की ताकत बापू ने दुनिया को महसूस कराई और अहिंसक सत्याग्रहों के जरिए स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश और दुनिया के मन में हमेशा के लिए रच बस गए। आज देश को महात्मा गांधी की सबसे ज्यादा जरूरत है। महात्मा गांधी के सिद्धांत आज भी दुनिया को साझा प्रयासों के लिए इस कदर प्रेरित करते हैं कि उनकी वानगी हाल ही में भारत की अध्यक्षता में देश में हुए संपन्न G20 शिखर सम्मेलन के दौरान देखने को मिले, जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कहा, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी महात्मा गांधी के संरक्षक ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में निहित है। ट्रस्टीशिप जो हमारे देशों के बीच साझा है, जो हमारे साझा ग्रह के लिए है। बाइडेन ने राजघाट पर उन्हें ले जाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। बाइडेन ही नहीं, G20 समूह के ज्यादातर दिग्गज जो इस दिन पीएम मोदी के साथ राजघाट पर गए, उनके मन में बापू का सत्य, अहिंसा और शांति का संदेश जो जोर से गूंजा, उन्हें प्रेरणा से भर दिया। अपने अस्तित्व के 6 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र महासंघ को भी लगा कि बापू की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाना चाहिए। इस बाबत 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित कर इसे हकीकत बना दिया गया। बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग में ऐसे कई मौकों का जिक्र है जब उन्होंने स्वच्छता के लिए खुद आगे आकर लोगों को प्रेरित किया। इस बार बापू की जयंती को देखते हुए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के लिए बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही। पीएम मोदी को भी इसमें योगदान देते देखा गया। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देश के कुछ गणमान्य लोगों की ओर से दी गई। 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया। एक मत है कि स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी और एक मत है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू को सबसे पहले महात्मा कहा। स्वतंत्रता सेनानी साबरमती आश्रम में उनके शिष्य रहे सुभाष चंद्र बोस ने बापू को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। बापू के घर वालों ने उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा। उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। ब्रिटिश शासन के दौरान पोरबंदर काठियावाड़ की एक छोटी सी सियासत थी जिसमें करमचंद गांधी दीवान थे, माता पुतलीबाई एक गृहिणी थी। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपनी माता का बार बार इस रूप का जिक्र किया। जब वो देश से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे तब माँ ने उनसे कुछ वचन लिए, जैसे कि सदाचार से रहना, शाकाहारी जीवन बिताना। गांधी जी ने आत्मकथा में जिक्र किया कि उनकी माँ को दिए वचन ने गलत संगत या काम में पड़ने से उनकी कई बार रक्षा की। महात्मा गांधी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में काफी समय तक सेवा दी और वहां भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1915 में वे स्वदेश लौट आए। वो असहाय दबे कुचले लोगों की आवाज बन गए। 1921 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। उन्होंने गरीब, महिला अधिकार, आत्मनिर्भरता, छुआछूत जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम चलाने के अलावा स्वराज के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई। बापू ने अंग्रेजी सरकार की ओर से लाए गए नमक टैक्स के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह किया। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। बापू ने अपने जीवन काल में कई बार सत्याग्रह किया। 1918 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा में किसान सत्याग्रह किया। 1919 में अंग्रेज रॉलेट एक्ट लाए जिसमें प्रेस को नियंत्रित करने, नेताओं की गिरफ्तार करने और बगैर वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रावधान थे। 1920 में गांधी जी और कांग्रेस की अगुवाई में असहयोग आंदोलन चलाया गया। अंग्रेजों की ओर से नमक पर टैक्स लगाए जाने का विरोध गांधी जी ने नमक सत्याग्रह करके किया। 1930 में गांधी जी ने लोगों को साथ लेते हुए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पदयात्रा की, जो 24 दिन तक चली। एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में लिखा था, भविष्य की पीढ़ियां शायद मुश्किल से विश्वास करेंगी, हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। गांधी जी का जीवन और उनके विचार हमेशा प्रेरणा देने का काम करते रहेंगे। उनके विचारों को पढ़कर सहज ही अनुभव होता है कि आज करीब 150 साल बाद भी दुनिया को बापू की सबसे ज्यादा जरूरत है।